Hello everyone, welcome to the channel and a soul namaste to all of you. Today we are going to do a yearly prediction for the coming year कि आपके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है. हम आज टैरो और न्यूमरोलॉजी को मिक्स करके करने वाले हैं ये रीडिंग, जहाँ पे हम बात करेंगे कि नंबर्स 1 to 9, यानी कि अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 से लेके 9 के बीच में है तो जो भी आपका पर्टिकुलर नंबर आता है तो उसके लिए आपका साल कैसा रहने वाला है. वी विल बी डूइंग रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपका. वील टॉक अबाउट आपका मनी और करियर कैसा रहने वाला है, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, एंड देन एक ओवरऑल गाइडेंस फॉर द ईयर कि आपको किस तरीके से इस ईयर को लेना चाहिए सो दैट इट बिकम्स फ्रूटफुल फॉर यू. सो तो सबसे पहले इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा पर्सनल ईयर कौन सा है. बिफोर मूविंग ऑन, आपको अपने स्क्रीन्स पे दिखेगा पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने का तरीका. सो टू कैलकुलेट योर पर्सनल ईयर व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लेंगे, ओनली द डेट. जैसे सपोज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, डेट है अगर किसी की 17th अगस्त 2020, तो पहले आप उसमें से सिर्फ लेंगे द डेट एंड द मंथ ऑफ द बर्थ. सिर्फ आपको उसमें ईयर नहीं लेना है. यू विल टेक द डेट. तो जैसे 17th है तो उसका 1 + 7 विल बी एन 8. देन अगस्त विल बी अगेन एन 8 month. सो 8 + 8 प्लस द करंट ईयर जिसके लिए आप देखना चाहते हैं कि आपका पर्सनल ईयर क्या होगा. दैट वुड बी ईयर 2026. सो 2026 को 2 + 0 + 2 + 6 अगर हम करेंगे दैट वुड कम टू अ 10, एंड देन सिंगल डिजिट करने पे हमारे पास आएगा 1. सो इट वुड बी अ 8 फॉर द 17 जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ द डेट. 1 + 7 का 8, देन अगेन मंथ का 8, 8 + 8 + 1. सो दिस विल बी 8 + 8 16 + 1 इज 17. 17 को हम और ब्रेक डाउन करेंगे सिंगल डिजिट पे लाने के लिए. 1 + 7 विल बी एन 8. सो दिस विल बी अ पर्सनल ईयर 8 फॉर पीपल born on 17th of August. तो दिस विल बी अ पर्सनल ईयर 8 फॉर यू पीपल. तो आपको उस नंबर के साथ रेजोनेंस पे आपके लिए क्रिएट किया जाएगा. आप उस नंबर के रेजोनेंस पे मूव करेंगे. बिफोर मूविंग ऑन, प्लीज चेक ऑन योर डेट्स एंड देन वी विल फर्दर स्टार्ट विद द रीडिंग. सो स्टार्टिंग विद द पर्सनल ईयर नंबर 1, आपका ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है 1 और 1 का, यानी कि आपका पर्सनल ईयर भी 1 है और जो यूनिवर्सल ईयर है, मतलब जो पूरे जो अर्थ पे हर इंसान को अफेक्ट करने वाला है फॉर द ईयर 2026, दैट इज ऑल्सो अ नंबर 1. तो 1 और 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके चार्ट में फॉर दिस ईयर, विच इज सर्टेनली गोइंग टू बी, जैसे हमें पता है नंबर 1 सन का होता है. तो बहुत ही तेजस्वी नंबर है, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी डोमिनेंस का नंबर है, बहुत ही इट ब्रिंग्स आउट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. तो आपको इस ईयर there's certainly going to be new career opportunities for you, जहाँ पे आपको लीड करने के लिए opportunities मिल सकती हैं. ऑन द मनी फ्रंट आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपकी लाइफ में. टू यू कैन स्विच करियर्स, आप कहीं पे मूव कर सकते हैं बिकॉज अगेन 1 and 1 का कॉम्बिनेशन है. तो यहाँ पे सन इज इन एक्सॉल्टेड पोजिशन जहाँ पे आपको बहुत ही हायर गेन्स मिलने के चांसेस हैं. सो दैट इज़ हाउ आई सी the next year moving for you. And particularly if I will talk about again with the cards also, हम guidance card से भी लेंगे इसमें साथ के साथ. तो see on the career front, as I said, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं.
You will be tested although, because obviously आपकी leadership या आपका dominance मैं किसी I'm not saying it in a negative sense, but dominance where you have to prove yourself, where you have to show your capabilities कि what you're capable of doing, what kind of challenges आप ले सकते हो, आप किन तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. दैट डोमिनेंस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आपको वो दिखाना है तो आपको यू हैव टू मूव अलोन ऑल्सो अ बिट. आपको लग सकता है ऐसा कि आप अकेले हो, बट देन टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन हमेशा अकेले खड़ा होता है. सूरज जो है अपनी रोशनी अकेले में दे इट जस्ट फ्लरिशेज ऑन इट्स ओन. उसको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती. तो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू फ्लरिश. यू आर गोइंग टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आपको अपने आप को यू हैव टू टेक द टीम अलॉन्ग एंड देन मूव अलॉन्ग. आपको ऐसा लग सकता है कि आप अकेले हो, बट देन अगर आप सबको इंक्लूड कर लोगे तो यू विल हैव बेटर चांसेस. देन ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट आई सी कि थोड़ा सा टर्मोइल हो सकता है अगेन, बिकॉज कि हो सकता है कि आप अपना वन का जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो आप अपने रिलेशनशिप्स में भी ऑब्वियसली लेकर आएंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी लग सकती है कि आपका पार्टनर्स या पेरेंट्स, सिबलिंग्स फॉर दैट मैटर, या आपके कलीग्स आपको थोड़ा सा दैट दे आर मिसअंडरस्टैंडिंग यू. आपको ये चीज़ फील हो सकती. बट आई वुड से टेक दिस ईयर स्लो. कोई भी हार्श डिसीजंस मत लीजिए बेस्ड ऑन द ईयरली एनर्जीज. आप थोड़ा सा रिस्ट्रेन करिए फ्रॉम स्पीकिंग आउट टू हार्श वर्ड्स फॉर योर लव्ड वंस. तो आपका रिलेशनशिप जो है वो स्मूथ सेलिंग रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. मूविंग ऑन टू द हेल्थ आस्पेक्ट. आपकी हेल्थ जो है फॉर पर्सनल ईयर नंबर 1, हेल्थ थोड़ी सी you need to take care about your mental health here. So what happens is कि जहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप में टर्मोइल आता है वो हमको इमोशनली एंड मेंटली अफेक्ट करता है. So just to avoid that, it is favorable कि आप उठ के सुबह वॉक पे जाएं. That would be helpful for you. एंड ऑल्सो दिस वुड बी फॉर पीपल जिनको ऑलरेडी थोड़ा सा एंजाइटी इश्यूज रहते हैं या थोड़ा पैनिक में रहते हैं वो लोग. तो उनके लिए फॉर पीपल मे बी जिनका डेट ऑफ बर्थ कैन बी 2, अगर वो 2 और 1 की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में आ जाएंगे तो वहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा पैनिक हो सकता है. दे कैन फील अ लिटिल डिस्टर्ब्ड. उनके लिए वॉक करना, उनके लिए मॉर्निंग सन को देखना वुड बी वेरी गुड फॉर द कमिंग ईयर. एंड क्योंकि ये नंबर 1 का ईयर है आपका पर्सनल ईयर, तो व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू फॉर यू इज़ कि अगेन सन एनर्जीज हैं तो आप बहुत ज़्यादा वर्क बाउंड रहने वाले हैं. आपके पास काम ज़्यादा आएगा. द नॉर्मल जो भी फ्लो होता है उससे ज़्यादा आप काम करेंगे इस ईयर, बिकॉज अगेन सन जो है वो आपको ऑक्यूपाइड रखता है. आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो इट गिव्स यू एक्चुअली अ लॉट ऑफ एनर्जी सो दैट यू कैन कंज्यूम अ लॉट मोर. तो उस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि आपके पास काम बहुत ज़्यादा रहेगा तो हेल्थ फ्रंट पे आपको ओवर एक्सर्ट होने से भी बचना है. फॉर पीपल जो वर्कaholics ऑलरेडी होते हैं, सो दे नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन हो जाए. एंड देन द सेम थिंग एज आई हैव सेड कि थोड़ा सा आपको अपना नेगेटिव थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा एंड ऑल शैल बी गुड फॉर यू. हेल्थ फ्रंट पे इसके अलावा और कोई एज सच प्रॉब्लमैटिक बात नहीं लग रही है. एंड देन द ओवरऑल गाइडेंस फॉर पीपल हु हैव देयर पर्सनल ईयर एज नंबर 1, उनको बस ये देखना होगा कि एकदम से देर आर चांसेस कि कोई चीज़ एकदम से फ्लिप कर जाए उनके लिए. लाइक फ्लिप एज इन जैसे मैंने बताया कि न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. तो ये हो सकता है कि जो आपकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कुछ एकदम से ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए जहाँ पे आपको सडनली यू विल हैव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड मूव ऑन. तो
if you feel and you've been sensing something like that कि ये हो सकता है, तो it would be a better call कि you try getting another job and आप अप्लाई करना शुरू कर दे कहीं और. You will get different opportunities, new opportunities. And again on the relationship front, कई लोगों के लिए बहुत बिकॉज आप 9 से 1 में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो ये वाला ईयर था दैट वाज अ नंबर 9 ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अ यूनिवर्सल 1. तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी क्रिएट होंगी जहाँ पे सर्टन रिलेशनशिप्स विच आर नॉट ऑफ एनी हेल्प, जो आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहे, जिनका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है लाइफ में, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है लाइफ में, वो एंड हो सकते हैं. जहाँ पे यू कैन फील लाइक बिकॉज अगेन 1 जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एनलाइटनमेंट का भी नंबर होता है. तो you will get that inside of you will get that hunch कि this relationship also is not working well for you, or maybe again a health habit जो आपने बहुत टाइम से आपके साथ चलती हुई आ रही है, but then it is not giving a good impact on your health, आप उसको भी लीव आउट कर सकते हैं. सो अ टेंडेंसी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके साथ यू वर वेरी वेल सेटल्ड फॉर दीज पास्ट 9 years. अब क्योंकि एक नई साइकिल स्टार्ट होगी तो आप वहाँ से उस नई साइकिल में नई हैबिट भी पिक कर सकते हैं. दैट इज़ अ मेजर प्रोबेबिलिटी दैट कैन हैपन. तो पर्सनल ईयर से हम इसी तरीके से मूव कर सकते हैं. एंड what actually happens is कि we are used to seeing our predictions from our date of birth. Now date of birth से भी होती है, but then जो personal year होता है वो हमको ज़्यादा अच्छे से impact करता है. So I thought of why not doing it from the personal year perspective. तो ये जो predictions हैं ये आपके लिए ज़्यादा it is going to compile for more number of people, and that is how it is going to work. So happy 2026 to you is what I would say. And for other numbers, please do not forget to like, share and subscribe the channel, and please do see check out the other videos as well. Thank you.